एक पहाड़ी के नीचे रामगढ़ नाम का एक गांव था। गांव के सारे जानवर हरी घास खाने के लिए सुबह उसी पहाड़ी के ऊपर बसे इस जंगल में जाते और शाम होते होते घर वापस आ जाते थे। लक्ष्मी नाम की एक गाय अन्य गायों के साथ उसी पहाड़ी के जंगल में घास खाने के लिए गई थी। वह हरी घास खाने में इतनी ज्यादा खुश थी कि वह कब एक शेर की गुफा में पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। शेर अपनी गुफा में सो रहा था और वह पिछले 2 दिनों से भूखा था। जैसे ही लक्ष्मी की गुफा के पास पहुंची, गाय की खुशबू से शेर की नींद खुल गई। वह शेर धीरे धीरे से बाहर आया और गुफा के बाहर गाय देखकर खुश हो गया। शेर ने मन ही मन में सोचा कि आज उसकी 2 दिनों की भूख मिट जाएगी। वह इस तंदुरुस्त गाय का ताजा मांस खाएगा और यह सोचकर उसने एक तेज दहाड़ लगाई। लक्ष्मी शेर की दहाड़ सुनकर डर गई। जब वह अपने आसपास देखती तो वहां दूर दूर तक उसको कोई दूसरी गाय नहीं नजर आई। जब वह हिम्मत करके पीछे मुड़ी तो उसे उसके सामने शेर खड़ा दिखाई दिया। उस शेर ने लक्ष्मी को देखकर फिर से दहाड़ लगाई और लक्ष्मी ने कहा, मुझे 2 दिनों से कोई शिकार नहीं मिल रहा था। मैं भूखा था। शायद भगवान ने मेरा पेट भरने के लिए तुझे मेरे यहाँ पर भेज दिया। आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटा लूंगा। शेर की बात सुनकर लक्ष्मी डर जाती है। वह रोते हुए शेर से कहती है कि मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ। मेरा एक छोटा सा बच्चा है जो अभी सिर्फ मेरा ही दूध पीता है और उसे घास खाना अभी तक नहीं आया है। लक्ष्मी की बात सुनकर शेर हंसते हुए कहता है, तो क्या मैं अपने हाथ से में आए हुए शिकार को ऐसे ही जाने दूं? मैं तो आज तुझे खाकर अपनी 2 दिनों की भूख मिटाऊंगा। शेर के ऐसा कहने पर लक्ष्मी उसके सामने रोने लगी और विनती करते हुए कहती है कि आज मुझे जाने दो। मैं आज अपने बछड़े को आखिरी बार दूध पिला दूंगी, उसे बहुत सारा प्यार करके कल सुबह ही होते ही तुम्हारे पास लौट दूंगी। फिर तुम मुझे खा लेना और अपना पेट भर लेना। शेर लक्ष्मी की यह बात सुनकर मान जाता है और धमकी देते हुए कहता है कि अगर तू कल नहीं आई तो मैं तेरे गांव आऊंगा और फिर तुझे और तेरे बेटे दोनों को खा जाऊंगा। लक्ष्मी शेर की यह बात सुनकर खुश हो जाती है और शेर को अपना वचन देकर गाय वो अपने गांव वापस चली आती है। वहां से वह सीधे अपने बछड़े के पास जाती है और उसे दूध पिलाती है और बहुत सारा प्यार करती है। फिर बछड़े को शेर के साथ हुई सारी घटना बताती है और कहती है कि अब तुम्हें अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। वह कल सुबह होते ही अपना वचन पूरा करने के लिए शेर के पास चली जाती है। अपनी माँ की बातें सुनकर बछड़ा रोने लगता है। दूसरे दिन सुबह होते ही लक्ष्मी जंगल की तरफ निकल जाती है और शेर की गुफा के सामने पहुंच जाती है। अपने वचन के अनुसार कहती है कि मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, अब तुम मुझे खा सकते हो। गाय की आवाज सुनकर शेर अपनी गुफा से बाहर निकलता है और भगवान का अवतार लेकर खड़ा हो जाता है। यह लक्ष्मी से कहते हैं कि मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं ये जानना चाहता था कि तुम अपने वचन की पक्की हो कि नहीं। मैं तुम्हारे इस बात से बहुत प्रसन्न हुआ। आज से तुम गौ माता के नाम से पूजी जाओगी। और उसी दिन से गायों को गौ माता कहना शुरू कर दिया।